Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, this video contains important question of financial management subject according to MGSU. महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इस वीडियो में मैं आपको सारे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिक क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ कि जो इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस मैंने नंबर यहाँ पर दे रखे हैं ये MR अग्रवाल की बुक से हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम की बुक है या इंग्लिश मीडियम की बुक है। मैंने ओल्ड एडिशन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नंबर और इलस्ट्रेशंस के नंबर्स लिखे हैं। चैप्टर वाइज रेशो एनालिसिस के मैंने इलस्ट्रेशन नंबर्स लिख दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के नंबर्स भी लिख दिए हैं। इसी तरह से मैंने फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सभी के मैंने इलस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं जो यहाँ पर लिखे हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड क्वेश्चंस के भी जो मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका 100% पेपर जो है इससे आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं और जैसा मैंने क्लासेस में आपको प्रेजेंटेशन बताइए कि आपको सॉल्यूशन किस तरह से प्रेजेंट करना है तो आपके कहीं भी मार्क्स कट नहीं हो सकते। 100 आउट ऑफ 100 भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि नेक्स्ट स्लाइड में कि जो इन बच्चों का मान लो न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर 16 क्वेश्चंस थ्योरी के लिखे हैं। थ्योरी क्वेश्चंस जैसे 8 मार्क्स में आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चंस की 20 मार्क्स में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेपर न्यूमेरिक का आता है। 70% पेपर, 30% पेपर जो है वो थ्योरेटिकल होता है। लेकिन जिन बच्चों का न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो न्यूमेरिक के साथ साथ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी के भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं ताकि वो 100% पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन जो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे के पूरे थ्योरी के होते हैं लगभग। तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं तो 20 मार्क्स का पेपर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करना होगा। तो शॉर्ट नोट्स भी मैंने आगे आपको इस स्लाइड में बता रखे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 100% पेपर आपका इसमें से कवर अप हो जाएगा। आपने बस इसकी रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है जो मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस तो ये हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आगे क्वेश्चंस है। टोटल 22 शॉर्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेंगे। तो जिन बच्चों का मान लो न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूमेरिक इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस नंबर की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस वो छोड़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो हैं ये 22 शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि शॉर्ट नोट्स लगभग थ्योरेटिकल ही आते हैं। तो इन शॉर्ट नोट्स की तो आपको तैयारी करनी ही होगी। लेकिन जिन बच्चों का न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा तो वो उन्हें न्यूमेरिक के साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी जो 16 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप अगर अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं आई एम डैम श्योर कि आप 100% पेपर अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। और जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंटेशंस बताई हैं कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो 100 आउट ऑफ 100 भी आप अपना स्कोर लेके आ सकते हैं। So revise these questions and illustrations and good luck for the exam. Take care. Bye bye.